हर इंसान के पास कम से कम दो नाम तो होते ही, एक जो आधार कार्ड पे लिखा होता है और एक जो सिर्फ कुछ लोग यूज करते हैं। घर में मुन्ना, स्कूल में लंबू, कॉलेज में डीजे, ऑफिस में राहुल शर्मा और फिर कभी अचानक किसी पुराने दोस्त का फोन आता है। वो बोलता है, ओए चिंटू। यस साले मैं अन्नी बोल रहा हूँ। ओ साली कम्मो, तू मैन की टकी कुत्ते की। और पता नहीं क्यों एक सेकंड के लिए तुम 30 साल के प्रोफेशनल नहीं रहते, तुम वापस स्कूल वाले बच्चे बन जाते हो। सिर्फ एक नाम इतना सब कैसे बदल देता है? क्या निकनेम सिर्फ शॉर्टकट्स है या वो तुम्हारे अंदर एक अलग इंसान को अनलॉक करता है? आज हम किसी इंसान के नाम की नहीं, निकनेम के लेवल को अनरैप करेंगे। हम यूजुअली सोचते हैं कि ये जो निकनेम्स है वो यूजुअली हमारे कन्वीनियंस के लिए हैं बस, लेकिन अगर बस इतना ही होता तो तुम्हारा बॉस तुम्हें मुन्ना और तुम्हारी मम्मा तुम्हें मिस्टर शर्मा कह के नहीं बुलाती। पर ऐसा होता नहीं है। अब जानते हैं क्यों? क्योंकि नाम सिर्फ साउंड नहीं होता, वो रिलेशनशिप होता है। एक लेवल, और हर लेवल अपने साथ एक्सपेक्टेशंस लेकर आता है। कहीं प्यार, कहीं शरारत, कभी एम्बैरेसमेंट, कभी रिस्पेक्ट। नाम उसी इंसान का होता है, लेकिन निकनेम उस इंसान के वर्जन को डिसाइड करता है। सोचो, घर में तुम बंटी हो, सबसे छोटे, सबसे लाडले। स्कूल में तुम मॉनिटर थे, रूल्स फॉलो करने वाले। कॉलेज में तुम शायद रॉकी थे, हर इवेंट की जान कह सकते हैं। और ऑफिस में सिर्फ रोहित, प्रोफेशनल एंड सीरियस, स्ट्रेंज बट ट्रू। इनमें से कोई भी नाम झूठ तो नहीं है, सब आपके ही है और सब सच है, बस अलग अलग दुनियाओं का सच। साइकोलॉजिस्ट जॉर्ज हर्बर्ट मेड कहते थे, हमारी आइडेंटिटी अकेले नहीं बनती, ये लोगों के साथ बनती है। हर ग्रुप हमें एक नया रोल देता है और एक नया निकनेम। उस रोल को रोज रीइंफोर्स करते हैं, इसलिए एक ही इंसान अलग अलग जगह पे अलग अलग बिहेव करता है, बट दैट इज नॉट देयर एक्टिंग, वो उनकी आइडेंटिटी है। अब बात करते हैं 1902 की। साइकोलॉजिस्ट थे चार्ल्स हार्टन खोली। उन्होंने एक आइडिया दिया, लुकिंग ग्लास सेल्फ। सिर्फ लैंग्वेज में हम खुद को वैसे दिखाना शुरू कर देते हैं जैसे दूसरे हमें देखते हैं। अगर बचपन से सब तुम्हें बोलते रहे, ये तो बड़ा इंटेलिजेंट है, तो तुम भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश करने लगते हो। ट्राई तो करते हो ना? और अगर रोज सुनते रहे, इससे तो कुछ नहीं होगा, ये तो बेकार है, इसे कुछ नहीं आता, तो धीरे धीरे तुम खुद भी उस बात पर बिलीव करने लगते हो कि तुम लूजर हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। इसी को कहते हैं साइकोलॉजी में सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। इसमें आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो बिहेवियर बन जाती है और आपकी जो बिहेवियर है वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। इसलिए स्कूल के निकनेम कभी कभी बहुत डेंजरस भी होते हैं, जैसे पैटी, क्राई बेबी, लंबू, स्लो। एक जोक के लिए दिए गए नाम सालों तक सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ चिपक जाते हैं। लेवल खत्म हो जाता है पर असर बाकी रह जाता है। इंडिया में तो लगभग हर घर में दो नाम होते हैं, ऑफिशियल नेम और घर का नाम, जैसे सोनू, मोनू, गुड्डू, बबलू, पिंकी, चिंकी, गुड़िया, मुन्नी, व्हाटएवर। इंटरेस्टिंग बात नोटिस करने वाली ये है कि ये जो नाम है ये बस सिर्फ फैमिली यूज करते हैं, तो बहुत ही प्यारा लगता है। लेकिन अगर यही नाम आपके ऑफिस के कलीग्स आपको बोलते हैं, गुड्डू, थोड़ा अजीब लगेगा ना? क्यों? मैंने सोचा है, क्योंकि वो आइडेंटिटी सिर्फ घर की है। लैंग्वेज भी यही बताती है। लिंग्विस्ट कहते हैं जैसे जैसे रिलेशनशिप क्लोज होता है या पुराना होने लगता है,
नाम छोटा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल राहुल, राहुलो, राहु और फिर सिर्फ रू रह जाता है। नाम छोटा होता है और डिस्टेंस भी। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स में देखो, जैसे सचिन नॉन एज द लिटिल मास्टर, राहुल द्रविड़ द वॉल, रोहित शर्मा हिटमैन, विराट कोहली एज अ किंग। एक वक्त के बाद निकनेम ही आइडेंटिटी बन जाता है, सिर्फ प्लेयर्स के साथ नहीं। मूवीज में भी देखा गया है, जैसे 3 इडियट्स में देखो, याद आया? वायरस, साइलेंसर, रैंचो, सिंघम का गोटिया। आज से तो कोई गोटिया गोटिया नहीं बोलेगा। ये गोटिया उसे कैसे भूल सकते हो? नाम सुनते ही कैरेक्टर याद आ जाता है। नाम डिस्क्रिप्शन बन गया है, ब्रांड बन गया है। कंपनीज भी तो यही करती हैं, जैसे नाइकी, एप्पल, गूगल। एक नाम, एक पर्सनालिटी। इंसान भी वैसे ही काम करता है। कभी कभी निकनेम ही उनका पर्सनल ब्रांड बन जाता है। बचपन में निकनेम हमें मिलता है, हम चूज नहीं करते, लेकिन एडल्टहुड में अब तो इंटरेस्टिंग है ना ये चीज़ें, कि अब तो हमें इंस्टाग्राम हैंडलिंग मिल रही है, गेमिंग यूज़र नेम, रैप नेम, स्टेज नेम, क्रिएटर आइडेंटिटी। सो पहली बार तुम खुद डिसाइड करते हो कि दुनिया तुम्हें किस नाम से जाने। और कभी कभी नाम बदलते ही कॉन्फिडेंस भी बदल जाता है, जैसे पुरानी स्टोरी खत्म और नई स्टोरी शुरू हो गई हो। साइकोलॉजिस्ट डैन पी एडम्स कहते हैं, हम सिर्फ जिंदगी नहीं जीते, हम अपने बारे में स्टोरीज बनाते हैं और निकनेम्स उन स्टोरीज के चैप्टर्स के टाइटल बन जाते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, हर निकनेम टॉक्सिक नहीं होते। कुछ निकनेम्स कॉन्फिडेंस देते हैं, जैसे चैम्प, कैप्टन, रॉकस्टार, और कुछ सिर्फ बिलोंगिंग्स देते हैं, जो कि घर जाते ही आपको महसूस होता है, जैसे ही मम्मी आपको आपके बचपन के नाम से बुलाती हैं, तो आपको लगता है चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, ये जगह अब भी वही है और वैसी ही है। लेकिन वही नाम अगर किसी और के मुंह से निकले तो इंसल्ट सा फील हो सकता है। मतलब निकनेम का मीनिंग डिक्शनरी डिसाइड नहीं करती, रिलेशनशिप डिसाइड करता है। शायद तुम्हारे पास एक आइडेंटिटी नहीं है, शायद तुम्हारे पास बहुत सारी हैं। एक जो ऑफिस में रहती हैं, एक जो दोस्तों के बीच रहती हैं, एक जो स्कूल रियूनियन में वापस आ जाती हैं, और एक जो सिर्फ माँ की आवाज़ सुनते ही जिंदा हो जाती है। हो सकता है नाम कभी सिर्फ नाम थे ही नहीं, वो चाबियाँ थी, हर एक तुम्हारे अंदर की किसी अलग अलग वर्जन के ताले की। और शायद इसीलिए कुछ लोग हमें हमारे ऑफिशियल नाम से जानते हैं, लेकिन कुछ लोग हमें असली में जानते हैं। तो आज घर जाकर बस एक चीज़ नोटिस करना, अलग अलग लोग तुम्हें किस किस नाम से बुलाते हैं। और उससे भी इंटरेस्टिंग सवाल, कौन सा वर्जन ऑफ यू किस नाम का जवाब देता है। तो फिर मिलते हैं अगले संडे। बाय बाय।